रशिया रुकने को तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। ईगो की लड़ाई में मामला इतना बढ़ गया है कि अब डेनमार्क भी जंग में कूदने वाला है। डेनमार्क में असल में यूरोपीय यूनियन की कुछ वक्त में मीटिंग होने वाली है। यूरोप के तमाम देश वहां आएंगे। ऐसे में उसी डेनमार्क में रूस के ड्रोन्स भी बार बार घुस रहे हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने डेनमार्क में अपने एंटी ड्रोन सिस्टम भेज दिए हैं। डेनमार्क ने बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया हुआ है। 24 घंटे वो नजर रख रहा है। यहां तक कि उसने ऐलान कर दिया है कि जितने रिजर्व के सैनिक हैं वापस आ जाए। अमेरिकी स्पेशल एनवॉय ने यह तक क्लेम कर दिया कि रशिया के पास कोई ऐसा चांस ही नहीं है जिससे वो ये जंग जीत जाए। He cannot overpower NATO. He cannot overpower the West. He just can't. He does not have the capacity to do it. I have talked to senior leaders in Washington, D.C., and I've been asked that very question. Can Russia win this war? I said, no, they can't. They do not have the capability to win the war after 3 years, those losses. उधर यूके के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि रूस के क्रीमिया को हमला करके ऐसा बना दो कि वहां कोई रह न सके। इससे जो पुतिन है उनका ईगो हर्ट होगा और वो टूट जाएंगे। दोस्तों, अब आप खुद देखिए आस पड़ोस से बयान कैसे आ रहे हैं। आग लगाने वाले, आग भड़काने वाले, जंग को बढ़ाने वाले। उधर हंगरी के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि ये जंग पहले से डिसाइड हो चुकी है। रशिया ये जंग जीत चुका है। अब बस इंतजार है कि रशिया कब और किससे डील करता है। भैया, इराक की कोर्ट ने एक इराकी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है, क्योंकि वो जो इराक के लड़ाके हैं, इराक के लोग हैं, उनको रूस भेज रहा था रशिया की तरफ से यूक्रेन से लड़ने के लिए। उधर ये जंग इतनी फैल रही है कि अब तस्वीर देखिए, यूक्रेन का एक समुद्री ड्रोन तुर्की तक पहुंच गया, तुर्की के तट पर पहुंच गया, जिसे तुर्की ने सीज किया है। उधर यूक्रेन के दनिप्रो पर रूस खतरनाक बमबारी कर रहा है। तस्वीर आपके सामने। वो सुना है ना, जंग में सब कुछ जायज है, तो ज़ेलेंस्की पूरा नंगाई हो गया है। मतलब ऐसी बात बोल रहा है जो दिमाग में आएगी नहीं। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो बनाया और उसके अंदर दावा किया कि ज़ैपोरिज़िया यानी रूस अपने इलाकों पर खुद ही बमबारी कर रहा है। सुनेंगे? सुन लीजिए। Не було такого аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. І саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновлення. उधर जो देश अभी तक परमाणु के बारे में सोचते नहीं थे, उनमें से एक देश स्वीडन भी अब परमाणु के लिए सोच रहा है, क्योंकि रूस का उसे खौफ है। रूस के आसपास देशों में सच में हड़कंप है और रशिया को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। जरा इस तस्वीर को देखिए। रोमानिया के इलाके में रूस का एक और ड्रोन घुस गया है और वो वहां पड़ा हुआ, उसके मलबे वहां मिले हैं, जिसकी वजह से रोमानिया में भी हड़कंप मचा हुआ है। इधर व्लादिमीर पुतिन ने नए ऑर्डर पर साइन कर दिया है। इस ऑर्डर के मुताबिक 1,35,000 नए रूसी सैनिकों को इसी साल के आखिर तक सेना में भर्ती किया जाएगा। रूस के पास जो इस वक्त सबसे बेहतरीन ड्रोन काम कर रहा है, ये तस्वीर देखिए। ईरान की कॉपी शाहिद 136 ड्रोन, जो कि यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है। इस जंग में सबसे ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो रूस की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान न पहुंचे। ये तस्वीर देखिए कि रूस ने अपने ऑयल रिफाइनरी के चारों तरफ मतलब पूरा जाल बुन रखा है, जाल लगाया हुआ है कि जब ड्रोन यूक्रेन का आए तो सिर्फ जाल से टकराए और उसकी रिफाइनरी को नुकसान ना पहुंचे। रूस का एक Mi-8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जिस पर यूक्रेन का ड्रोन जाकर टकराया, ये है वो वीडियो। जी हाँ, टकरा गया और वो हेलीकॉप्टर लगभग पूरी तरह से ध्वस्त दिख रहा है।
लेकिन ये पायलट की कामयाबी देखिए कि उसने बड़े ही सतर्कता और सावधानी से उस हेलीकॉप्टर को सही सलामत उतार लिया। वहीं रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को जो टॉमाहॉक मिसाइल देने की बात की जा रही है ना, दे दो, इससे कुछ बदलेगा नहीं। I believe that, first of all, it's Europe exerting pressure on Washington, and Washington wants to show that they take into account the opinion of their allies. I don't think that the decision has been made already. Oh, Americans do not supply tomahawks to everyone who asks. I believe only Spain and the Netherlands have tomahawks in Europe, so... उधर स्लोवाकिया के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कोई नेता राष्ट्रपति नहीं है, वो एक पपेट है जो अपने आका के द्वारा चलाया जा रहा है। Ja nebudem vo vláde, ktorá pošle čo i len jedného vojaka na Ukrajinu. Pre mňa pán Zelenský nie je politik, je to poskok západu, nie je svojprávny a už dávno nemal byť prezident. Tí, čo trpia na Ukrajine, sú obyčajní ľudia a jedného dňa ho Ukrajinci mu to celé zrátajú, to, čo porobil s celou Ukrajinou, pretože stratí aj územie, odovzdá nerastné bohatstvo a je provokatér. Pretože to je problém Ukrajiny, Ruska, a nie nás. Nech nás Zelenský do vojny neťahá. Tak sa na to pozrie। उधर यूरोप ने एक बार फिर से प्राइवेटली रूस से कह दिया है कि हम अब आपके फाइटर जेट गिराने को तैयार हैं अगर वो हमारे इलाकों में घुसे। खुफिया एजेंसी MI5 को आप फिल्मों में देख चुके हैं, काफी खतरनाक खुफिया एजेंसी है। MI5 की पूर्व जो चीफ हैं, उन्होंने कह दिया कि ब्रिटेन पहले से ही रूस के साथ जंग में है। हालात यूक्रेन के भी सही नहीं है। एक बार फिर वही तस्वीर, आम लोगों को सड़कों से यूक्रेन की सेना जबरदस्ती टांग कर किडनैप करके ले जा रही है और यूक्रेन की सेना में जबरदस्ती शामिल कर रही है। उधर पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हमें पसंद हो या ना हो, ये जंग हमारी भी है। miejscach świata. Dlatego, czy to się komuś podoba, czy nie, to jest nasza wojna. Nie tylko ze względu na solidarność z tymi, którzy są atakowani, ale ze względu na nasz fundamentalny interes. Jeśli tę wojnę przegramy, bo musimy mówić w pierwszej osobie, to konsekwencje tego dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także... हजरात, दोगलेपन की इंतहा देखिए। अमेरिका का दोगलापन मतलब कुत्ते की दुम। आप मान लीजिएगा, कोई कह दे कि सीधी है तो मान लीजिएगा आप कि हाँ भाई सीधी है, लेकिन अगर कोई कह दे कि अमेरिका ईमानदार है तो मत मानिएगा। आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है, ध्यान से देख लीजिए। तमाम पाबंदियों के बावजूद अमेरिका, जहां पूरी दुनिया से और भारत को जलील करेगा रहा है कि रूस से भाई तेल लेना बंद करो, चीजें लेना बंद करो, वही अमेरिका अभी भी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल और केमिकल रूस से ले रहा है और रशिया दे भी रहा है। यह रिपोर्ट, यह सबूत है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अमेरिका ने भारत को धमकाया, झकझोड़ा, लेकिन भारत पर फर्क नहीं पड़ा। भारत अभी भी 33% क्रूड ऑयल रूस से ही ले रहा है। हजरत मोहतरम, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस चैनल हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।